बिहार एनडीए में बगावत का झंडा उठाने वाले मुकेश सहनी की आखिरकार नीतीश मंत्रिमंडल से विदाई हो गई। केवल 496 दिनों तक अपने पद पर रहने वाले मुकेश सहनी की राजनीति को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के दबाव से ना नीतीश कुमार उनका साथ देने खड़े हुए, ना उनकी अपनी पार्टी के लोग। मंत्रिमंडल से निकाले जाने के अपमान के बाद अब क्या होगा मुकेश सहनी का अगला कदम? क्या छोटे दलों को बेइज्जत करने का खामियाजा उठाएगी बीजेपी? आइए देखते हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बना ही ली थी। जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया, जबकि हम और वीआईपी जैसे छोटे दलों को भी बीजेपी ने अपने साथ रखा ताकि आरजेडी कोई चुनौती ना दे सके। मगर बीजेपी को चुनौती देने का काम एनडीए के भीतर से ही हुआ। वीआईपी के मुकेश सहनी ने उपचुनाव के लिए बीजेपी के सामने अपना प्रत्याशी उतार दिया, जो बीजेपी को ठीक नहीं लगा। इससे पहले बीजेपी और वीआईपी के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव से ही दूरी बढ़ने लगी थी। बीजेपी ने कई बार मुकेश सहनी को अपने तरीके से संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने वीआईपी के तीनों विधायक को कमल थमा दिया। वीआईपी के तीनों विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और अब मुकेश सहनी भी राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के आदेश पर राज्यपाल फागू चौहान से मुकेश सहनी राज्य मंत्रिमंडल से पद मुक्त करने की सिफारिश की और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मोहर लगा दी। इस तरह एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी केवल 496 दिन ही मंत्री पद पर रह सके। उन्हें बीजेपी के कहने पर ही नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया था और अब बीजेपी के कहने पर ही उन्हें हटा दिया गया। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2018 को मुकेश सहनी ने वीआईपी का गठन किया था। पहले वीआईपी महागठबंधन में शामिल थी, फिर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुई। मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। फिर भी विधान परिषद के जरिए वो 17 नवंबर 2020 को नीतीश मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री बने। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद भी सहनी उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में भाजपा के खिलाफ पहुंच गए थे। पहली बार जब वो फूलन देवी की मूर्ति पर माला अर्पण करने यूपी गए तो उन्हें एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा था, जिसके बाद चुनाव प्रचार में सहनी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा था कि निषाद समाज का बीजेपी शोषण कर रही है। उन्होंने यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की भी अपील की थी। यहीं से बीजेपी और वीआईपी के बीच दूरी शुरू हुई और दोनों एक दूसरे के निशाने पर चले गए। नतीजा ये हुआ कि यूपी चुनाव खत्म होते ही वीआईपी के सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, तो मुकेश सहनी को अब अपने मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। मुकेश सहनी अब केवल विधान पार्षद ही रह गए हैं। विधान परिषद का कार्यकाल भी इसी साल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुकेश सहनी के कार्यकाल को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा है कि मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री मुकेश सहनी ने किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। डीवी लाइव के लिए पटना से मुकुंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।